हेलो स्टूडेंट, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, आप जानते हो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। उस सीरीज में आपने पहला चैप्टर बहुत अच्छे से समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत अच्छे से पढ़ा है। बेसिक्स टू एडवांस जितना आपको 2023-24 की सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया गया है पहले चैप्टर में, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। अब इसी सीरीज में बढ़ते हुए अगला हमारा जो लेक्चर है वो है हमारा सेकेंड चैप्टर पर, जिसका नाम है बहुपद। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, बेसिक से चलेंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। मैंने कहा ना, एक एक चीज़ नहीं छोड़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े घोर के पी जाना है, ऐसे लेंगे। मैं कहता ना, दो तरीके होते हैं पढ़ने के, एक तो पढ़ो बड़े ध्यान से, अगर पढ़ा भी नहीं आना, पेज को लो, पेज पे लिखो बहुपद और उसको लो, पानी में घोलो और पी जाओ, कैसे भी करके पी जाओ। मतलब बेटर इस तरीके से बनो कॉन्सेप्टों को। अब पीना नहीं है, मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ, बट एक चीज़ कह रहा हूँ, उस तरीके से पीना है, अंदर तक अनुभव होना चाहिए चीज़ों को लेकर। तो आइए चलते हैं, चैप्टर नंबर बहुत मज़ेदार है, चैप्टर नंबर 2 आपका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा बीजीय व्यंजक। कौन सा टॉपिक हमारा? बीजीय व्यंजक क्या होता है, यानी इसको हम जानेंगे। फिर हम चलेंगे, बेसिक से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब तक नहीं पढ़ा है ना, डरने की कोई बात नहीं। बस क्या करना है, सब चीज़ को टेंशन छोड़ो और ध्यान कहाँ दो, ध्यान यहाँ पर दो, ठीक है। तो पहला बीजीय व्यंजक क्या होता है? दो या दो से अधिक चर, दो या दो से अधिक चर, अधिक चर मतलब, चर मतलब जानते हो आप, वेरिएबल, 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 वेरिएबल यानी दो या दो से अधिक चर तथा अचर, तथा अचर राशियों, अचर मतलब जानते हो ना, अचर मतलब जानते हो आप, अचर मतलब होता है बेटा क्या, कांस्टेंट। राशियों के योग गुणा भाग घटाव, जो योग हो, गुणा हो, भाग हो इत्यादि के इत्यादि के रूप को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी मैंने क्या कहा, दो या दो से अधिक चर यानी वेरिएबल तथा अचर यानी कांस्टेंट राशियों के योग को, योग मतलब जोड़, गुणा हो उनका, भाग हो या घटाव हो, क्या हो या हो उसका घटाव, है ना, भाग हो, योग हो या घटाव हो इत्यादि के रूप को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, दो चर हैं आपके x और y, और कोई अचर है मेरे, मान लो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर कितना है 4y, ये दोनों अचर हैं। मैं इनका योग करूँ 2x प्लस के 4y, या मैं इनका गुणा करूँ 2x इंटू 4y, या मैं 2x में भाग दूँ किसका, 4y का, या मैं इसको मैं क्या करूँ 2x माइनस के 4y को घटाया जाए। तो ये जो बन रहा है यहाँ पे 2x प्लस के 4y, 2x इंटू 4y, 2x अपॉन 4y, या 2x माइनस के 4y, यानी मैंने ये कहा कि 3x प्लस के 4y प्लस के 6z, ये भी क्या हुआ आपका बीजीय व्यंजक कहलाएगा। मैंने दो या दो से अधिक चर तथा अचर के राशियों के योग गुणा, यानी आप देख रहे हो यहाँ पे अचर राशि और आपका जो चर है उनका योग या गुणा या घटाव या जोड़ ही हो रहा है। ऐसे जो बने आपको दिखाई देते हैं, ऐसे जो लिखे हुए दिखाई देते हैं, उनको क्या बोला जाता है, बीजीय व्यंजक कहा जाता है। बीजीय व्यंजक के बाद एक महत्वपूर्ण डेफिनेशन जो आती है वो हमारी आती है क्या बेटा, आपका बहुपद। क्या आती है, इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक से डेफिनेशन जो आती है वो आती है बेटा आपकी बहुपद। क्या आती है बेटा, बहुपद। बहुपद यानी आप बोल सकते हो पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन जाने हम, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो आप कह सकते हो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कैसी हो, चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, कैसी हो, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, तथा
प्रत्येक पद में जो आपका चर होता है, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक कैसा होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। यानी मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कैसी हो, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, धनात्मक पूर्णांक संख्या ही होनी चाहिए, तथा प्रत्येक बीजीय व्यंजक के जो पद हैं उनका गुणांक कैसा होना चाहिए, गुणांक कैसी संख्या होनी चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो हमको इसको ऐसे रख सकते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ध्यान से समझना, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, तथा प्रत्येक पद में चर राशि, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या हो। कैसा होना चाहिए, चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या हो, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक कैसा होना चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर अंडरलाइन जो करना है, ध्यान से समझना, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या ही घात होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या ही घात होनी चाहिए। ये बड़ा ध्यान से समझते हुए चलना है। ये एक शब्द जो है आपके कई क्वेश्चन, एक नंबर के क्वेश्चन को बनाता है, ये एक शब्द ही आपको। यानी मैंने क्या कहा कि मैंने ये कहा था, मैंने अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि x माइनस के 2/2 x की पावर -2 और y की पावर -3, अगर मैं ये लिखता हूँ और 4 या 6 लिख दिया, तो ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक तो है। ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक तो है, क्योंकि x और y की घात माइनस धनात्मक पूर्णांक संख्या है, माइनस धनात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या ये बहुपद हो सकती है? नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा, धनात्मक पूर्णांक संख्या। अगर मैं यहाँ पर माइनस की घात आ रही है x और y की, यानी x और y के ऊपर माइनस की घात आ रही है, तो ये कैसे बन जाएगा आपका, ये आपका कभी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी बहुपद नहीं कहलाया जाएगा। यानी मैंने कहने का अर्थ क्या है, यानी मैंने ये कहा कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, यानी मैंने कहा कि यहाँ पर x² प्लस के 2x ये लिखा और प्लस के 3। आप यहाँ देखोगे x की घात कितनी है, 2, और y की घात कितनी है, 1, x की घात कितनी है, 2, और x की घात कितनी है, 2, और x की घात कितनी है यहाँ पे 1, यहाँ y नहीं सॉरी, कि यहाँ पे x की घात कितनी है बेटा, 2 है, और यहाँ पे x की घात कितनी है, 1। तो दोनों ही 2 और 1 कैसी है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है या नहीं है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है या नहीं है, बिल्कुल है। 2 भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है और 1 भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो क्या ये बहुपद कहलाएगा, बिल्कुल कहेगा। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक कैसा होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, वास्तविक संख्या होना चाहिए, राइट। तो देखो इसका धनात्मक पूर्णांक संख्या जितने भी आपके गुणांक है वो कितना, एक वास्तविक संख्या, क्योंकि 1 भी वास्तविक संख्या, 2 भी वास्तविक संख्या और 3 भी एक वास्तविक संख्या है, राइट। क्लियर है। यानी अगर मैं ये ऐसे भी कहता हूं इसको 1/x प्लस के 2x, बताइए बहुपद है या नहीं है, बताइए बहुपद है या नहीं है। आप कहोगे सर बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे x की घात कितनी है, यहाँ पे x की घात सर 1 है, धनात्मक पूर्णांक संख्या यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे भी 1 है। नहीं बेटा आप गलत कह रहे हो, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे एक्चुअली में कितने लगा हुआ, जब दाएं अंश से हर से अंश में जब कोई भी संख्या को ले जाया जाता है तो उसके घात के चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो उसका लिख सकते हैं -1 प्लस के 2x, यही तो लिख सकते हैं। यहाँ पे x की घात क्या हो गई, यहाँ पे x की घात हो गई -1। क्या ये बहुपद होगा, नहीं होगा। एंड नाउ और एग्जांपल लेते हुए चलते हैं, हम यहाँ पे और एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे 4 और x की पावर 1/3 प्लस के 5 x की पावर 1/2, तो क्या ये बहुपद है, नहीं है, क्योंकि 1/3 और 1/2 परमेय संख्या है, ना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, ना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या। ये भी एक बहुपद नहीं होगा। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि x रूट प्लस के 4x², क्या ये भी यहाँ पे
आपका बहुपद होगा? नहीं, क्योंकि x की घात कितनी है यहाँ पर, रूट का मतलब कितना होता है 1/2, यानी रूट में भी होगा तो भी ये बहुपद नहीं होगा। माइनस की कोई घात होगी तो भी नहीं होगा। यहाँ पे परमेय संख्या कोई घात होगी, नहीं होगा। तो यानी अगर वो अपॉन में भी लिखा हुआ है x² प्लस के 4x, क्या ये भी आपका बहुपद होगा? नहीं होगा, क्योंकि नीचे लिखा हुआ ऊपर जाके कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन मैं इसी चीज़ को ऐसे लिखता, मेरे डियर मेरी बात समझना, मैं इसी चीज़ को ऐसे लिखता माइनस के प्लस के 4x², क्या ये बहुपद है या नहीं है? बिल्कुल है। तुम कहोगे सर ये तो माइनस लग रहा है, नहीं, इसको जब ऊपर ले जाया जाएगा तो ये माइनस है तो घात कैसे हो जाएगी यहाँ पे, प्लस की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पे, प्लस की। तो 5x³ प्लस के 4x², ये कैसा हो गया आपका, बहुपद हो गया। कैसा हो गया ये, बहुपद हो गया। क्लियर है ना आपको, बहुपद अच्छे से समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसी बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो तथा प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या हो। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझते चलना चाहिए और आपको समझ में आया होगा परिभाषा। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप मैं रफ करता हूं, नोट डाउन कर लेना ये। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। बहुपद का व्यापक रूप, जनरल ऐसे बोल सकते हैं इसको, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। जनरल फॉर्म मतलब एक ऐसे रूप जो सबके लिए कैसा हो, मान्य हो। सबके लिए कैसा हो, मान्य हो। इसको वास्तविक रूप क्या होता है, वो उसको जनरल फॉर्म में व्यापक रूप कहा जाता है। तो वो क्या होता है बेटा आपका, मानो कोई px बहुपद के लिए n, हम ये कह सकते हैं px में, अगर px लिखना है हमें यहाँ पे, तो ये लिखना 0 प्लस के a1x प्लस के a2x² प्लस के a3x3, कहाँ तक बेटा, डॉट डॉट n तक। तो इसमें px जो है n घात का बहुपद कहलाता है। इसमें क्या कहते हैं कि कहाँ तक जा रहा है ये बहुपद, कितने पदों तक जा रहा है, n पदों तक जा रहा है। कितने पदों तक जा रहा है, n पदों तक जा रहा है। तो यहाँ px n घात का बहुपद कहलाता है। कितने घात का कहलाता है, n घात का बहुपद कहलाता है। जो px है वो कितने घात का बहुपद कहलाता है, n घात का बहुपद कहलाता है। और इसमें पद भी कितने होंगे, टर्म भी कितने होंगे, टर्म मतलब जैसे मैंने 2x प्लस के 3y प्लस के 5, ये कितने 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 पदों का है ये बहुपद। तो ये है बेटा 1 2 3 पदों का। कितने पदों का, 3 पदों का। ये कितने का बेटा 4x प्लस के 3, ये कितने पदों का है, 1 या 2 पदों का। और ये कितने का है, 5x कितने पदों का है बेटा, ये केवल 1 पद का है। तो 1 पदी, 2 पदी, त्रिपदी बहुपद आसानी से बता सकते हो। पद गिन लेंगे, जितने होंगे उतने पद का है। क्लियर है ना। तो टर्म्स गिनने में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये कितने पदों का हो जाएगा, n पदों का हो जाएगा। क्लियर। और ये कितनी घात का हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे x की घात 0, x की घात 1, x की पावर 2, x की पावर 3 और x की पावर n। तो ये px जो है n घात का बहुपद कहलाता है। ये इसका व्यापक रूप हो गया। आप कभी बहुपद को लिखे हुए देखोगे तो आप ऐसे देखोगे 2 प्लस के 3x² प्लस के 4x3। तो ऐसे ही तो बढ़ता जाता है। यहाँ पे पहले कितना है, x की पावर, आपको पता है यहाँ पे कि 2 लिखा हुआ तो x की पावर 0 होगा। यहाँ पे 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 0 का मतलब हुआ कि इसका मतलब इसकी घात, किसी घात 0 होने का मतलब 1 है। तो हम कभी दिखाते नहीं थे, इसलिए यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसके यहाँ पे x की पावर 0 होगा। आप कहोगे सर x की पावर 1 तो है ही नहीं। x की पावर 1 इसलिए नहीं क्योंकि x की पावर 1 का जो गुणांक होगा ना वो कितना होगा, 0 होगा। यानी आप देख रहे हो यहाँ पे ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा जा रहा है। 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, कितने भी पद का लिखा जा सकता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये भी आपको समझ में आया होगा। आपको एक और चीज़ बता दूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ मैं आपको, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ मैं आपको। कहते हैं ना व्हाट इज डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन polynomials and,
यानी बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है ये हमें जानना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशन? पॉलिनोमियल्स कभी भी बेटा जीरो के बराबर नहीं रखा जाता है। पॉलिनोमियल्स कभी भी जीरो के बराबर नहीं रखा जाता। बहुपद कभी भी जीरो के बराबर नहीं रखा जाता है। यदि पॉलिनोमियल्स को अगर मैं किसके बराबर रख दूं बेटा? पॉलिनोमियल्स को किसके बराबर रख दूं बेटा? जीरो के बराबर रख दूं, देन ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये क्या बन जाता है बेटा? आपका इक्वेशन। जबकि बहुपद को शून्य के बराबर रखा जाता है तो वो क्या बन जाता है? आपका समीकरण यानी इक्वेशन बन जाता है। राइट? क्या बन जाता है बेटा? इक्वेशन बन जाता है। क्लियर है? राइट? समझ में आया? नोट डाउन कर लेना। तो आज से कोई पूछेगा समीकरण और पॉलिनोमियल्स में क्या अंतर है तो आप बता दोगे? बिल्कुल बता दोगे, चिल्ला चिल्ला के बता दोगे, आराम से गा के बता दोगे अरिजीत सिंह की आवाज़ में। ठीक है ना? अरिजीत सिंह की आवाज़ में गा के बता दोगे। कैसे गा के बताओ जरा, गाना जरा। चलो मैं अब तो दूसरा टॉपिक लिखता हूँ, आप गाना गाओ वही वाला कि बहुपद और ऐसे करके गाओ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना सुर में। कि देखो यहाँ पे क्या है, मेरी आवाज़ भी वही आ रही है अरिजीत सिंह वाली, देख लो। वो तो मेरा आवाज़ ठीक नहीं है, नहीं तो मैं भी गा देता आपके साथ। पर तुम गा सकते हो। तो पावर ऑफ, यानी मैं कह सकता हूं अगला टॉपिक है पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। डियर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद की घात। बहुपद की घात यानी हम कह सकते हैं बहुपद में उपस्थित ऐसे कह सकते हैं बहुपद में उपस्थित, मैं ये कह सकता हूं बहुपद में उपस्थित चर की, बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात, बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात, बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी सर समझ में नहीं आया, देखिए एग्जांपल लेते हैं। यानी सर x³ प्लस के 2x² प्लस के 3x और प्लस के 4 ये बहुपद है सर। कितने पद वाला है ये? सर 4 पद वाला है। कितने पद वाला है? 4 पद वाला है। सर इसमें चर क्या है? x है। इसमें चर क्या है बेटा? x है। x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात क्या है बेटा? x की अधिकतम घात वो है 3। क्या है बेटा? 3। तो 3 क्या हुआ इसका? इसकी इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो गई बेटा? 3 हो गई। कितनी हो गई बेटा? 3, क्योंकि चर की अधिकतम घात कितनी है बेटा? वो है 3। इसलिए यहाँ पे भी, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अधिकतम से अधिक कितनी है? अधिक से अधिक चर की घात कितनी है? सबसे पहले चर छांटो, चर कितना है? यहाँ पे x है, तो उसकी अधिकतम घात कितनी है? 3। तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर है ना? समझ में आया? बहुपद की घात कितनी होती है? जैसे मैंने लिखा x⁴ प्लस 4x3 और प्लस के 2x प्लस के x, मान लो ये लिखा और मैंने लिखा 5। अब बताओ इसकी कितनी है? इसमें चर कितना है? x की अधिकतम घात कितनी है? 5। इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्लियर है ना? क्लियर है? समझ में आया? बिल्कुल, आना भी सही है। चलो आगे चलते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी लिखो, नोट करो जल्दी जल्दी। हम हवा में उड़ा देंगे ऐसे कॉन्सेप्टों को, चुलुआ कॉन्सेप्ट है इनमें ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा दमदारी। आप बिल्कुल ऐसे 10th में पढ़ रहे हो तुम, कोई छोटे मोटे विद्यार्थी थोड़ी ना हो 2 की क्लास के। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स के प्रकार, यानी बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ना है? अगला टॉपिक हमारा बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ना है आपको? अगला टॉपिक हमारा बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद के प्रकार के ऊपर चलेंगे, है ना? बहुपद के प्रकार क्या है? तो वो आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं बहुपद। 3 प्रकार के बहुपद के बारे में पढ़ना है आपको 10th में। पहला
आप जानते हो रेखिक बहुपद कैसा है बेटा, रेखिक बहुपद यानी ये कह सकता हूं लीनियर पोलिनोमियल्स। नहीं, सेकंड वन इज द्विघाती बहुपद। कौन सा बेटा, द्विघात बहुपद, द्विघात यानी द्विघात बहुपद। नंबर थर्ड पर कौन सा बेटा आपका, द्विघाती बहुपद। यानी हम इसको बोल सकते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल इसको बोल सकते हैं बेटा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल बहुपद और बाइनोमियल बहुपद और लीनियर पोनोमियल्स। शायद इसको बाइनोमियल, शायद आई थिंक सी ही होगी इसकी, है ना, राइट। देखते हैं, एक बार देख लेना, बट कन्फ्यूजन तो नहीं है, बट फिर भी आप एक बार चेक कर लेना इसको, है ना, हो सकता है इसका थोड़ा मिस्टेक हो कुछ, वैसा तो सही है पर एक बार देख लेंगे, ठीक है। आई थिंक सी ही होगी, ओके। तो रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघाती बहुपद, तीन घात होते हैं। रेखिक बहुपद जिस बहुपद की घात कितनी हो, जिस बहुपद की घात एक हो। कैसी हो, एक। घात कैसी होनी चाहिए बेटा, 1 होनी चाहिए। सर कैसे, सर एग्जाम्पल लो सर, x प्लस के 3, यहाँ पे x की घात कितनी, 1 है। घात कितनी हो बेटा, जिस बहुपद की घात कितनी हो बेटा, 2, यानी सर एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3 कितनी है बेटा, यहाँ पे घात एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। यहाँ पे कितनी है बेटा, जिस बहुपद की घात कितनी हो बेटा, 3 हो। घात कितनी हो बेटा, 3 हो। पावर कितनी होनी चाहिए, 3, यानी x³ प्लस के 3x² प्लस के 4x प्लस के 5। यहाँ पे देख रहे हो कितनी है, एग्जाम्पल के लिए 3। तो ये क्लियर हुआ। त्रिघात मतलब 3 घात वाला बहुपद मतलब 3 घात होनी चाहिए, 2 घात वाला मतलब 2 होनी चाहिए, और 1 घात मतलब रेखिक मतलब लीनियर मतलब आपको 1 घात होनी चाहिए। कितनी घात होनी चाहिए, 1 घात होनी चाहिए। एंड नाउ लास्ट अपना सेकेंड टॉपिक्स जो है वो है हमारा बहुपद के शून्यक। क्या है बेटा आपका, बहुपद के शून्यक, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये समझ में आया। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। सर हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक्स, वो है हमारा बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बेसिक से बिल्कुल समझते हुए चल रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। सिलेबस को लेकर मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरे साथ दावे के साथ जुड़े रहो। आप पेपर को देख के हवा में उड़ा दोगे, पेपर तो बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं, केवल पेपर के पीछे। हम छोटी ख्वाहिश रखने वालों में से कहाँ हैं, हमारे तो ख्वाब हमेशा आसमां से परे रहते हैं। मिल जाए जो कुछ भी उसमें संतुष्ट जरूर हैं, लेकिन कोशिश करने की, पाने की चाह हमारी उससे भी बहुत ऊपर है। तो मिल जाए उससे कोई फर्क नहीं, कोशिश हमेशा हमारे आसमान से परे रहती है। आसमान से परे जाना, तो हम जो बड़े चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, छोटी चीज़ों के लिए हम नहीं लड़ रहे, ठीक है। पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी इंग्लिश में इसको जीरोज बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, इसको जीरोज बोला जाता है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। जीरोज किसको बोला जाता है, शून्यक को। क्या बोला जाता है, शून्यक को जीरोज बोला जाता है। किसी चर किसी ऐसे कह सकते हो, किसी एक्स चर वाले बहुपद में पी एक्स किसी चर एक्स चर वाले बहुपद पी एक्स में एक्स चर का वह मान जिसको बहुपद पी एक्स में रखने पर पी एक्स का मान
कैसा हो जाए बेटा, मान शून्य प्राप्त हो जाता है, शून्य प्राप्त हो जाता है। वह px बहुपद के लिए px बहुपद के लिए वह px बहुपद के लिए x का मान शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। जैसे सर पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 3। थोड़ी देर के लिए देखो, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पुट करता हूँ क्या बेटा, मैंने कहा पुट x बराबर -2, यहाँ -2 पुट करता हूँ। थोड़ी देर के लिए देखो, यहाँ जहाँ x है वहाँ कितना पुट कर दूंगा, -2। सर x का वो मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य कर देता है, यानी शून्य प्राप्त हो जाता है। उस बहुपद के लिए x का वो मान शून्य कहलाता है। यानी मैं सर x बराबर -2 रखूँ, x बराबर -2 रखूँ तो -2 का स्क्वायर 5 इंटू -2 प्लस के 3, तो कितना हुआ बेटा यहाँ पे 5 इंटू -2 इंटू प्लस के 3, तो यहाँ कितना जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और ये कितना होगा 5 10 प्लस के 3। तो आप देखोगे यहाँ कितना हो गया, -10 में से 7 गए तो कितने बचेंगे बेटा, यहाँ पर 4 हुआ है, ये -10 हो गए। तो आप रखोगे तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 7 -10, कितना बचा -3। क्या ये शून्य हुआ, -2 रखने में क्या ये शून्य हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये गलत है। क्या हुआ, ये बिल्कुल एकदम गलत हुआ, कोई इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी -2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। -2 अगर यहाँ पे -2 रखने पर बहुपद क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाता है, तो उस केस में -2 क्या हो जाता है, इस px का यानी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 का एक शून्यक हो जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो चलो हम एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब की एक और एग्जाम्पल, इसको हम कर देते हैं 6। क्या करते हैं 6। अब देखिए, अब मैं इसको 6 कर रहा हूँ, बस क्या कर रहा हूँ बेटा 6। अब देखो 6 और प्लस के यहाँ 2 दूनी 4 -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 और 6 कितने हो गए यहाँ पर 10, यानी प्लस के 10 माइनस के 10 कट कर कितना आ गया टोटल, कट कर कितना आ गया बेटा टोटल 0 आ गया। कितना आ गया 0। आप देख रहे हो x बराबर -2 रखने पर ये बहुपद का मान क्या हो गया शून्यक, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का -2 क्या हो जाएगा यहाँ पे शून्यक होगा। यानी x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6 का एक शून्यक कितना होगा बेटा, एक शून्यक x बराबर -2 होगा। राइट, क्लियर है, समझ में आया ना शून्यक क्या होता है, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब क्लियर है, एक नोट टॉपिक लिखो, बहुपद के शून्यकों की संख्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है, बहुपदों के शून्यकों की संख्या क्या होती है, बस ये बताना है आपको। बहुपदों के शून्यकों की संख्या क्या होती है, बहुपद के शून्यकों संख्या क्या होती है ये बताना है आपको। तो सिंपल सी बात लिखो, बहुपद के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बहुपद की घात, बहुपद की घात के बराबर, बहुपद की घात के बराबर, बहुपद की घात के बराबर होती है। बहुपद की घात, यानी बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी बेटा, बहुपद की घात के बराबर होती है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, जैसे मैंने अभी लिया था 6 है, इसमें अब कितने घात हैं, इसमें घात है 2, तो इसके शून्यक भी कितने निकलेंगे बेटा, 2 निकलेंगे। कितने निकलेंगे, कौन कौन से निकलेंगे, आप इसके गुणनखंड करोगे, इसके गुणनखंड करोगे तो कितना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2x और प्लस के 6,
कितना हुआ बेटा प्लस के 6, तो इसको तोड़ोगे तो कितना आएगा x प्लस के 3 और x प्लस के 2, ये दोनों क्या हुआ 3 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, यानी x बराबर माइनस के 3 और x बराबर माइनस के 2, x बराबर माइनस के 3 और माइनस के 2 क्या होगा इसके शून्यक होगा, कितने होगा बेटा शून्यक, कितनी घात है इसकी 2, तो शून्यक भी कितने निकलेंगे इसके 2 निकलेंगे। अभी ये मैं गुणनखंड विधि से इसका क्या किया, मैंने गुणनखंड विधि से इसके x के मान निकाले, यानी इस समीकरण को हल किया। अभी हम चौथे चैप्टर में जाके, टेंशन मत लेना, ये भी सिखाऊंगा कैसे गुणनखंड किए जाते हैं, अगर नहीं भी आ रहा तो टेंशन मत लेना, ठीक है। आगे चलते हैं हम, तो हमें मेन टॉपिक क्या है, बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितनी होगी, जितनी बहुपद की घात होगी उसके बराबर होती है, राइट। एंड लास्ट टॉपिक्स जो एक्सरसाइज के लिए है वो है हमारा बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रीय रिप्रेजेंटेशन, ज्यामितीय रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारा डेफिनेशन है। लिखिए इसमें किसी बहुपद, ऐसा कह सकते हैं किसी बहुपद का आलेखीय यानी एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उन बिंदुओं के एक्स के निर्देशांक बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। जिस बहुपद पी एक्स का आलेख जो होता है, आपका आलेख जो बनाते हो, ऐसे लिख सकते हैं, किसी बहुपद पी एक्स का आलेख एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उन बिंदुओं के एक्स के निर्देशांक निर्देशांक बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। यानी ज्यामितीय जो निरूपण होता है, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होती है उसकी बहुपद के शून्यकों की, वो क्या होती है, ये कहने की बात क्या कर रहा है, किसी बहुपद पी एक्स का आलेख एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यानी आप कोई आलेख, किसी बहुपद का ग्राफ खींच रहे हो, आलेख बना रहे हो, जो किसी भी बहुपद पी एक्स का आलेख एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उन बिंदुओं के एक्स के निर्देशांक बहुपद के शून्यक कहलाते हैं, उन बिंदुओं के एक्स के निर्देशांक बहुपद कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है, मेरी बात समझना, आपने आलेख बनाया, कितना बनाया, आलेख बनाया किसी बहुपद के लिए, तो आलेख बनाया, मान लो कि यह आलेख आपने कुछ इस तरीके से खींचा,
खींचा, आपने इनको इस तरीके से खींचा। तो अब ये कह रहा है कि देखो जिन बिंदु बहुपद पी एक्स का आलेख एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, कि कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जिन बिंदुओं पर एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उन बिंदुओं के एक्स के निर्देशांक, यानी अब जिन बिंदुओं को एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है, लोग कर रहा है यहाँ पे भी कर एक्स अक्ष को काट रहा है, यहाँ भी एक्स अक्ष को काट रहा है, यहाँ पे भी ये मान लेते हैं एक्स अक्ष है और ये क्या है बेटा आपका ऊपर वाला वाई अक्ष है, राइट। तो अब यहाँ पे एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यानी इसके शून्यक कितने होंगे वो भी देखो, जितनी जगह काटेगा ना एक्स अक्ष को उतने ही शून्यक होंगे। अब मेरी भाषा में समझो, कोई भी ग्राफ खींचते हो, कोई ग्राफ खींचने के बाद आप कोई ग्राफ खींच रहे हो, ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी जगह काटेगा, जिन बिंदुओं पर काटोगा वही उसके क्या कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। उसी एक्स अक्ष को काटने पर वो एक्स के जो निर्देशांक होते हैं, निर्देशांक मतलब यहाँ पे मान लो इसके यहाँ पे मान लो माइनस के ए कॉमा कितने होंगे, 0 होंगे, और यहाँ पे कितने होंगे मान लो प्लस के ए कॉमा 0 होंगे, और यहाँ मान सकते हो हम यहाँ A1 कॉमा 0 होंगे फॉर एग्जाम्पल। तो इसके शून्यक कितने हो गए, इसके शून्यक हो गए माइनस के A प्लस के A, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे A1, कितने हो जाएंगे A1, इसके शून्यक कितने हो जाएंगे A1, क्योंकि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, कितनी जगह काट रहा है ग्राफ, 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। वही कहा किसी बहुपद पी एक्स का आलेख एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, जिन बिंदुओं पर भी प्रतिच्छेद करता है उन बिंदुओं के एक्स के निर्देशांक बहुपद के शून्यक कहलाते हैं, उन बिंदुओं के एक्स के निर्देशांक बहुपद के शून्यक कहलाते हैं, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने ये लिया, अब यहाँ इसके कितना आंसर हो गया, कितने यहाँ कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह, तो इसके शून्यक कितने कहलाएंगे, 2, क्या कहलाएंगे, 2 कहलाएंगे। और मान लो कि मैंने ऐसे करके खींचा और मैंने ये किया, अब ये एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, एक्स अक्ष को काट रहा है 1 जगह, इसके शून्यक कितने होंगे बेटा, 1 होंगे, कितने होंगे, 1 होंगे, राइट। और मान लो कि कितना होगा यहाँ पे, 2 होंगे, कितने होंगे, 2। और मान लो कि मैंने ऐसे कुछ करके किया, मान लो ये लिया ऐसे करके लिया, तो मान लो कि ये कितनी जगह काट रहा है बेटा आपको, यहाँ काट रहा है, यहाँ भी 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 काट रहा है, तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। एक्स अक्ष को जो भी ग्राफ जितनी बिंदुओं पर काटेगा उसके शून्यक उतने ही कहलाए जाते हैं, और इसके निर्देशांक जो भी होंगे, इस बिंदु के निर्देशांक जो भी होंगे, इसके जो भी होंगे, इसके जो भी होंगे, वही इसका क्या कहलाएंगे, आंसर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, आंसर, जो भी हो सकते हैं, राइट। तो ज्यामितीय निरूपण क्या होता है, जब किसी भी कोई एक्स अक्ष का, अगर हमें पी एक्स में किसी एक्स अक्ष का जो आलेख खींच रहे हो, उस आलेख खींचने में जो एक्स अक्ष को जितने जो आलेख जो है पी एक्स जो बहुपद है उसका जब आलेख बनाने जाओगे तो एक्स अक्ष को जो भी आलेख जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उस एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या कहलाते हैं, उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। ये कहना चाहता है ज्यामितीय निरूपण में, ये समझाना चाहता है आपको, राइट। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मानो फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ लेता हूँ, यहाँ मैंने मान लो कि मैंने लिया पी एक्स बराबर मान लो 2x माइनस के वाई, और सॉरी 2x माइनस के मान लो कि मैंने लिया 6, तो मैं एक्चुअली मैं मान लेता हूँ माना 2x बराबर माइनस के 6 है। आप ग्राफ खींचोगे, ग्राफ खींचना अभी आपको शायद सिखाया नहीं है, यहाँ x और y है, या मैं x बराबर 0 लूँगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 6 आ जाएगा, और मैं y बराबर 0 लूँगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 0 लिया, y बराबर 0 रखूँगा तो 0 बराबर 2x माइनस के 6 को इधर साइड ले आया तो 2x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 3, तो कितना आएगा, x बराबर 3 आ गया, तो x बराबर 3 आएगा। अब इसका मैं ग्राफ खींचने जाऊँगा, ग्राफ खींचने जाऊँगा तो देखो कितना आएगा, यहाँ पर 0 होता है आपको पता है, यहाँ 0, यहाँ 1 सबकी 2 3 4, और यहाँ पर कितना होगा 1 2 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के 1 माइनस के 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के 3 माइनस के 4 और माइनस के 5, है ना। और मैं थोड़ी देर के लिए इसको क्या ले लेता हूँ, मैं 4 ले लेता हूँ 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 लूँगा इसको, तो ये हो जाएगा कितना बेटा, माइनस के 4 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे लूँगा कितना बेटा, मैं इसको इधर साइड ले जाऊँगा, जहाँ 4 होगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, तो x बराबर 2 आ गया। अब मुझे यहाँ ग्राफ खींचना है तो कितना आएगा 2,0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ग्राफ खींचूंगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस 0, माइनस के 4। जब इसको ग्राफ खींचूंगा तो कुछ इस तरीके से मैं मिलाता हुआ खींच दूंगा, ये भी पढ़ाऊंगा, ग्राफ भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर देखो इसके शून्यक कितने कहलाएंगे, इसके शून्यक कहलाएंगे एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, 1 जगह काट रहा है, तो 2,0 इसका क्या है, शून्यक है इस जगह। आप यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर पी एक्स की जगह रखिए, एक्स की जगह 2 रखिए, तो ये कैसे देगा आपको, 0 दे देगा, सॉरी यहाँ पर 4 है ना,
ये कैसे दे देगा बेटा, आपको शून्य दे देगा। तो 2,0 क्या हुआ, इसके लिए एक शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्यक। और इतने सारे उदाहरण लिए हैं, मेरे को लगता है आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अब एक्सरसाइज 1.1 हम अगर एक बार देखते हैं, 2.1 सॉरी, तो ये कह रहा है बहुपद पी एक्स बराबर रूट एक्स प्लस के एक्स की पावर 4 माइनस के 2 प्लस के 5x3 ये दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको। तो आपको ये बताना है कि घात कितनी होगी, यहाँ घात बतानी है। तो पहले आपको पता है सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ये मान लो कोई क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, चुलुआ क्वेश्चन है 1 नंबर का। चुलुआ क्वेश्चन आपको दे रखा है 1 नंबर का। आप ये कह सकते हो कि एक्सरसाइज आप कह सकते हो 2.1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप f(x) बराबर कह सकते हो, आप f(x) बराबर कह सकते हो, क्या दिया हुआ, √3x प्लस के x/4 और यहाँ कितना दिया है, माइनस के 2 प्लस के 5x3। यहाँ पे x की घात अधिकतम कितनी है, सिंपल है 3 है। मैंने बताया कि जो भी बहुपद होता है उसमें चर होता है, चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा, ऑप्शन आपका C इज राइट आंसर। निम्न में रेखिक बहुपद क्या है, रेखिक बहुपद आप छांट दोगे इसमें से, जहाँ x जैसे आपका C वाला दिखाई दे रहा है, पहले में 2 है, 2 घात है, B में 2 घात है, लेकिन C में 1 घात है। तो आंसर कौन सा जाएगा, इसका भी C हो जाएगा। चित्र में आपको बताइए कि f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस C का है, तब क्या क्या रहा है, ये आपको काट रहा, ग्राफ काट रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर ए इज ग्रेटर देन, बी इज लेस देन, क्योंकि बी कैसा नेगेटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा, इसलिए ए इज ग्रेटर देन, बी इज लेस देन और सी कैसा हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से 4th क्वेश्चन है, आप स्वयं कर लोगे। और अति लघु में आपको पता है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि आपको जितनी जगह काटेगा वैसे उतने ही आंसर देने के। नीचे दी गई आकृति 12.2.12 में किसी बहुपद y बराबर px के लिए ग्राफ दिए गए हैं। हर ग्राफ में px के शून्यकों की संख्या लिखी है। तो ग्राफ में शून्यकों की संख्या आपको लिखनी है, दोनों में, 1 और 2 में। इसी के साथ मुझे लगता है ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। अगर एक बार फिर भी करके देखना, मुझे लगता है अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर उस क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आऊँगा। पर मुझे नहीं लगता 2.1 में कुछ दिक्कत होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक है। कमेंट करना मत भूलना, और बताइए सच बताना क्लास कैसी लग रही है ये भी कमेंट करें, है ना। और कोई भी चीज़ की अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी लग रही हो, वैसे मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं। अगर आप भरपूर तरीके से, बस क्या करना है, ध्यान यहाँ देना है, ध्यान बोर्ड पे देना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, नंबर एकदम बेस्ट आएंगे। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।